हेलो बच्चों, मैं सुनील सर, मिशन बिहार वन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समाकलन। क्लास 12 के लिए मैथ में समाकलन कितना महत्वपूर्ण है आप लोग जानते ही होंगे। अगर क्लास 12 में अच्छा नंबर चाहिए तो समाकलन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और समाकलन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मैथ के लिए। तो इनसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और ये किसी बच्चे को लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। इसके थ्योरी को समझिए। अगर आप थ्योरी को इसकी समझ लीजिए तो कोई क्वेश्चन बना दीजिएगा आराम से। ठीक है, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं समाकलन। तो ध्यान दीजिए समाकलन क्या होता है। समाकलन क्या होता है इसको समझिए। देखिए, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए उल्टा, अगर कहा जाए कि समाकलन क्या है तो अवकलन का उल्टा है। अवकलन का उल्टा, इसको हम क्या बोलेंगे? समाकलन। विपरीत प्रक्रिया है। अब इसमें समाकलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। समाकलन को हम लोग अंग्रेजी में इंटीग्रल्स बोलते हैं। इंटीग्रल्स मतलब समाकलन होता है। अब देखिए, जो अवकलन के विपरीत प्रक्रिया होता है, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया, उसी को क्या बोलते हैं? समाकलन। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का निकालना हो, हम लोग को अगर निकालना हो x के पावर 2 बाई डी एक्स, एक्स के पावर 2 बाई डी एक्स, इसका निकालना हो अवकलन, तो क्या होता है? आप लोग जानते करते हैं, जब चर के पावर अचर हो तो पावर गुणा में होता है, अब पावर में से एगो कम हो जाता है। पावर में से एगो कम हो जाता है। पावर में से एगो कम हो जाता है। लेकिन जब समाकलन करना हो तो समाकलन करना हो इसका 2x, समाकलन dx। समाकलन में सूचित ये ऐसे करते हैं, ऐसे अगर लिखा हो तो इसको हम लोग समाकलन करते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग i से करते हैं सूचित, इसे i से। अब देखिए, और दो इसमें है, दो अचर राशि है, दो को हम लोग बाहर कर देंगे ix और dx। अब देखिए, इसमें जो i बराबर 2, अब पावर कुछ नहीं तो एक है, एक अपने मन से जोड़ेंगे, बटा में 2 हो जाएगा। अब बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, तो i बराबर 2 इंटू एक्स के पावर 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। देखिए इसको, जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x आया, और जब 2x का समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर आया। यानी क्या हुआ? ये विपरीत प्रक्रिया है। क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। देखिए, समाकलन जो है अवकलन के विपरीत प्रक्रिया है। इसको देखते हैं, समझते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन के विपरीत जो होती है प्रक्रिया, उसी को हम समाकलन कहते हैं, या प्रति अवकलज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग प्रति अवकलज, प्रति मतलब उल्टा, समाकलन का उल्टा। और देखिए, तो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, इसे प्रति अवकलज के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से सूचित करते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को निकालना होगा dx के पावर 3 बाई dx, dx के पावर 3 बाई dx का समाकलन निकालना हो। आप जानते हैं कि जो पावर है, पावर गुणा में जाता है और पावर में से एगो घट जाता है। तो ये हो गया। अगर ये समाकलन, ये मान लीजिए कि, और इसका जब ये निकाल देंगे 3x स्क्वायर का समाकलन, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू। ध्यान दीजिए, इसमें देखते हैं, एक और उदाहरण लेकर समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए हम लोग को डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, इसका हम लोग को अवकलन करना है। तो अवकलन आप लोग को सिखाएंगे। बताइए, एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? पावर गुणा में हो जाएगा, पावर गुणा में, अब पावर में से एगो कम हो जाएगा, पावर में से एगो कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3, क्या हो जाएगा? 4x के पावर 3। तो बताइए, अगर x के पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x के पावर 3 आएगा। अब बताइए, अब इसका समाकलन करेंगे, 4x के पावर 3 का समाकलन, समाकलन ऐसे करते हैं, और dx। बताइए अब क्या होगा? इसमें अचर राशि समाकलन से बाहर होती है, अचर राशि समाकलन से बाहर होती है, तो इसमें क्या बच जाएगा? इसमें क्या बच जाएंगे? इसमें बच जाएंगे, और देखिए, इसमें बच जाएंगे
अब देखिए इसमें x के पावर 3, x के पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 3 बचेंगे, तो x के पावर 3, x के पावर 3, तो x के पावर 3 dx। और क्या होता है समाकलन में 4 पावर 3 है ना, पावर 3 है तो एक पावर अपने से जोड़ा जाता है और वहीं नीचे लिख दिया जाता है। अब देखिए 4 इंटू एक्स के पावर 4, 3 1 4 कट गया, कितना हो गया x के पावर 4। तो बताइए जब x के पावर 4 का अवकलन करते हैं तो 4x³ आता है, और जब 4x³ का समाकलन करते हैं तो x के पावर 4 आता है। तो ये कौन प्रक्रिया है, उल्टा प्रक्रिया है, ये विपरीत प्रक्रिया होती है समाकलन का विपरीत प्रक्रिया होता है अवकलन, और अवकलन का विपरीत प्रक्रिया होता है समाकलन। अब देखते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए अगर मान लीजिए कि sin x का हम लोग को अवकलन करना है, sin x का अवकलन, अगर sin x का अवकलन करना है, अगर sin x का अवकलन करना है, देखिए अगर मान लीजिए कि d sin x by dx, d sin x by dx, d sin x by dx अगर करेंगे तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। जबकि हम लोग cos x का समाकलन निकालेंगे, cos x का समाकलन निकालेंगे तो cos x का समाकलन होता है sin x, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। अब बताइए sin x का अवकलन cos x, अब cos x का समाकलन sin x, cos x का समाकलन sin x, ये उल्टी प्रक्रिया है। sin x का अवकलन cos x, अगर cos x का निकालेंगे समाकलन तो sin x, यानी कौन प्रक्रिया है, ये उल्टा प्रक्रिया होता है। अब समाकलन की विकास क्यों हुआ, समाकलन का विकास क्यों हुआ, समाकलन क्यों आया। देखिए अगर मान के चलिए पहला, यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो उसे मूल फलन प्राप्त करने के लिए, अगर किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो उसको मूल फलन में ले जाने के लिए हमको समाकलन की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि देखिए अगर sin x का अवकलन cos x है, अब इसको sin x में चेंज करना है, sin x का अवकलन cos x है और cos x को मूल फलन में ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, sin x, यानी किसी भी फलन के अवकलन को मूल फलन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, समाकलन। यदि किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो उससे मूल फलन प्राप्त करने के लिए समाकलन किया जाता है। और दूसरा, मान लीजिए कि हम लोग किसी आकृति, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, ये आयत है इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, और ये घन है इसका भी क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, घनाभ है इसका भी क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। बट आपको ऐसा दे दिया जाए फिगर, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये नहीं तो वर्ग है, ये नहीं तो आयत है, नहीं तो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो किसका मदद लेंगे हम लोग, समाकलन की मदद लेंगे, समाकलन की मदद से ही ये निकलेगा, समाकलन की मदद लेंगे और समाकलन की मदद से ये निकलेगा। तो यही किसी निश्चित प्रतिबंधित आकृतियों के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, अगर कोई भी आकृति हो उनका क्षेत्रफल निकालना हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, समाकलन का। तो समाकलन का विकास आप लोग समझ गए। पहला, किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो उसको मूल फलन में बदलने के लिए, और दूसरा किसी भी प्रतिबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए वृत्त है, आयत है, वर्ग है, आयतन है, घनाभ है, इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या टेढ़ी मेढ़ी आकृति का हम लोग जान सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकृति क्या है, ये नहीं तो वर्ग है, ये नहीं तो आयत है, नहीं तो ये कुछ भी है, तो इसका समाकलन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका समाकलन हम लोग ज्ञात करेंगे समाकलन के प्रयोग से ही ज्ञात करेंगे। अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात हो, अब देखिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं समाकलन के प्रकार। समाकलन कितने प्रकार के होता है, समाकलन कितने प्रकार के होता है, समाकलन के प्रकार आज हम लोग समझेंगे। समाकलन के जो प्रकार है, तो समाकलन के प्रकार एगो निश्चित समाकलन है और एगो अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान निश्चित नहीं हो, उससे हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान अनिश्चित होता है, उसे बोलते हैं निश्चित। जिसका मान
अनिश्चित होता है उससे बोलेंगे हम लोग अनिश्चित समाकलन, और जिसका मान निश्चित होता है उससे हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में अनिश्चित समाकलन को डिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं और निश्चित समाकलन को इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ सूत्र जो महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको किसी भी हाल में अगर समाकलन को मजबूत करना है तो ये सूत्र याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र के कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र के कुछ नहीं हो सकता है। तो समाकलन में सबसे पहले हम लोग को सूत्र याद करना पड़ता है। देखिए x के पावर n dx, x के पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1, पावर n है, पावर में एक जोड़ दीजिए और वहीं नीचे लिख दीजिए, अब प्लस c, जहां c क्या है, जहां c अचर राशि है, जहां c अचर राशि है। जहां c अचर राशि है, जहां c अचर राशि है, जहां c कौन राशि है, जहां c अचर राशि है। अब देखिए 1 dx का समाकलन क्या होता है, 1 dx का समाकलन x होता है, 1 dx का समाकलन x होता है। sin x का समाकलन क्या होता है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, माइनस cos x। और cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन sin x होता है। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, tan x। कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट x होता है। सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक x होता है। कोसेक x इंटू कॉट x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x होता है। सब अवकलन का उल्टा है, सब अवकलन का विपरीत है। समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x होता है। अब देखिए इसमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉस इनवर्स x, बस माइनस का अंतर है। 1/x स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x होता है, 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट इनवर्स x होता है। 1/x √x के -1 का सेक स्क्वायर x होता है। अब देखिए और भी सूत्र है और भी फॉर्मूला है। 1/x √x स्क्वायर -1 का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। e के पावर x, ये तो थेटर है, इसका अवकलन भी ex होता है, समाकलन भी ex होता है। e के पावर x का अवकलन ex, e के पावर x का समाकलन ex होता है। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। a के पावर x का समाकलन क्या होता है, a के पावर x बटा में log a होता है, log a होता है। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समाकलन संबंधी कुछ नियम है, कुछ रूल है, इस नियम को आपको जानना जरूरी है। समाकलन संबंधी कुछ नियम है, कुछ रूल है, इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए k f x dx, k f x dx क्या है, k f x dx, k f x dx बराबर k, और k अचर राशि है तो अचर राशि को समाकलन से बाहर कर देंगे fx, जहां k क्या है, अचर राशि है। अचर राशि को समाकलन से बाहर, मान लीजिए कि k अचर राशि है, समाकलन के अंदर है, इसको समाकलन से बाहर कर सकते हैं, fx dx, ये नियम होता है जहां k अचर राशि है। दूसरा fx dx, अगर दो फलन जोड़ के रूप में हो, दो फलन जोड़ के रूप में हो तो उनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर दो फलन जोड़ के रूप में हो तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और देखिए तीसरा, अगर दो फलन घटाव के रूप में हो, अगर दो फलन घटाव के रूप में हो तो उसको हम लोग भी अलग अलग कर सकते हैं, उसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर दो फलन घटाव के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और देखिए इसमें और समाकलन संबंधी कुछ जानते हैं।